दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। आज की इस वीडियो में ना हम लोग क्वार्टर फोर के रिजल्ट का प्रीव्यू करने वाले हैं। यानी जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है इस वीडियो में हम देखेंगे। क्या है एक्सपेक्टेड नंबर्स, यानी कंपनी का सेल्स का नंबर क्या आ सकता है, कंपनी का रेवेन्यू कितना आ सकता है, कंपनी का प्रॉफिट कितना आ सकता है। सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड डेट क्या है, रिजल्ट कौन सी डेट को अनाउंस हो सकता है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट क्या हो सकती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आईआरएफसी के क्वार्टर फोर की पिछली बार की रिजल्ट की डेट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैसे रिजल्ट आ जाता है लेट अप्रैल 2026 को, यानी आप कह सकते हो कि ये जो अप्रैल का महीना है इसके आखिरी हफ्ते में रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि क्वार्टर फोर 2025 का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर रीशेड्यूल किया गया था और अनाउंस किया गया था 28 अप्रैल 2025 को। यानी आप कह सकते हो कि रिजल्ट आ सकता है क्वार्टर फोर 2026 का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। ये डेट के बीच में आपको कंपनी के क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है कंपनी ने। जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड यही है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में ही कंपनी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस करेगी, क्योंकि कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से अपनी जो ट्रेडिंग विंडो है मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बंद कर दी है और वो ओपन होगी, रीओपन होगी रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद। तो मुझे लगता है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में ही आपको यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर्स के ऊपर। अब नंबर्स का गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखोगे ना कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कंपनी का मार्जिन हो, चाहे वो कंपनी का प्रॉफिट हो। तो हर चीज़ में आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, सिंगल डिजिट से कंपनी ने अपनी ग्रोथ की है डबल डिजिट में। ये देखिए 11%, 10%, 11%। तो यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से आ सकता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो देखिए आईआरएफसी का जो बिजनेस मॉडल है ना काफ़ी सेफ है, क्योंकि यहाँ पर आईआरएफसी अगर वो इंडियन रेलवेज को फाइनेंस कर रहा है तो वहाँ पर उसका जो मार्जिन है वो फिक्स होता है 0.5% से लेकर 0.6%। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़ीरो होता है और सरकार इसको बैक करती है, तो इस वजह से यहाँ पर बिजनेस सेफ है, लेकिन ग्रोथ बहुत लिमिटेड है। इसी चीज़ को लेकर तो कंपनी ने ये कहा कि हम आईआरएफसी 2.0 स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हम इंडियन रेलवेज को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, उनको फंडिंग देंगे, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ जो इंडियन रेलवे से लिंक करती है कंपनीज, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो। जैसे कोई कंपनी इंडियन रेलवेज को क्या करती है, पावर सप्लाई करती है, उसको अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़ गई तो आईआरएफसी उसको फंडिंग देगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। तो उसको आईआरएफसी फंडिंग देने के लिए रेडी है, क्योंकि वो रेलवे से कहीं ना कहीं लिंक कर रही है। तो इससे क्या होगा, जो आईआरएफसी का मार्जिन है, आईआरएफसी का मार्जिन इंडियन रेलवेज के लिए 0.5% से लेकर 0.6% है। तो ये मार्जिन बहुत कम है, इसमें प्रॉफिट बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को फंडिंग देने से क्या होता है, मार्जिन सीधा 2% से लेकर 5% तक जंप कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आईआरएफसी 2.0 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रॉफिट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर रेलवे का केपेक्स भी आपने देखा काफ़ी हाई है। सरकार लगातार क्या कर रहा है, रेलवे में इन्वेस्ट कर रहा है। फंडिंग ज़्यादा आ रही है तो आईआरएफसी का इनकम भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। क्वार्टर थ्री अगर आप देखोगे ऑलरेडी स्ट्रांग था। क्वार्टर थ्री में कंपनी ने 1800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट किया था। ये देखिए 1802 करोड़ के ऊपर का कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर प्रॉफिट किया था। तो मोमेंटम नेगेटिव नहीं है। क्वार्टर फोर खराब आने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, नहीं आएंगे खराब रिजल्ट, रिजल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब देखिए एक नेगेटिव फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए और सारे इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए, वो है बोरोइंग कॉस्ट। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे दुनिया भर में क्या चल रहा है, ईरान, इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका वॉर के अंदर इन्वॉल्व है।
इससे क्या होता है ना, मार्केट के अंदर ना जो बोरोइंग कॉस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। वॉर की सिचुएशन में अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ तो मुझे वो पैसा यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा ब्याज के तौर पे। अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, पहले 6% पे चल रहा था इंटरेस्ट रेट, तो अभी मुझे 8% पे करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर चल रही है, अनसर्टेनिटी है। तो ये चक्कर में यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकता है, तो ये एक फैक्टर है जिसको नोटिस करना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड नंबर्स क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो रेवेन्यू की मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर है कि रेवेन्यू कंपनी कर ले 7,000 करोड़ का। कंपनी रेवेन्यू कर ले 7,000 करोड़ रुपए का। इतना अगर कंपनी रेवेन्यू करती है तो डेफिनेटली क्या होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, मार्च 2025 6,723 करोड़, मार्च 2026 में अगर 7,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती है तो एक अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप आपको देखने को मिलेगा। अब ये हो गई रेवेन्यू की बात। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कितना कंपनी ने कमाया। तो इंटरेस्ट भी कंपनी अगर 5,000 या 5,500 करोड़ का अर्न करती है तो उससे क्या होगा, कंपनी का जो फाइनेंस प्रॉफिट होता है वो चला जाएगा 1,800 करोड़ से ऊपर, 1,800 1,850 करोड़ के ऊपर। और मार्जिन अगर यहाँ पर ज़्यादा नहीं 28-29% तक चले जाता है फाइनेंसिंग मार्जिन, तो यहाँ से क्या होगा, जो कंपनी 1,800 करोड़ का Q3 में प्रॉफिट किया था वो कंपनी प्रॉफिट कर सकती है इतना, 1,850 करोड़। इतना प्रॉफिट तो कंपनी कर सकती है। ये अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लगातार 4 क्वार्टर में, ये दोस्तों लिखा जाएगा कि लगातार 4 क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया है, डबल डिजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ की है। क्योंकि आप देख सकते हो 1746 करोड़ डबल डिजिट ग्रोथ, 1777 करोड़ डबल डिजिट ग्रोथ, 1,802 करोड़, 1,850 करोड़। क्योंकि पिछले साल का जो नंबर है, पिछले साल का अगर मैं आपको बताऊं, मार्च 2025, इसमें अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे 1,682 करोड़ से अगर 1,850 करोड़ पहुंच जाता है मार्च 2026 में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं जो थोड़े अभी नेगेटिव हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर, वो आपको पॉजिटिव में बदलते हुए देखने को मिलेंगे। तो 1,850 करोड़ की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट से है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और रेवेन्यू से 7,000 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। अगर कंपनी 6,900 भी करती है कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर्स बदलेंगे तभी शेयर का प्राइस बदलेगा। नंबर्स बदलना ज़रूरी है। नंबर्स अगर बदलते हैं तो अर्निंग पर शेयर बदलेगा। अगर ईपीएस ज़्यादा होगा तो वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वैल्यूएशन कम होगा तो लोग इसको अंडर वैल्यू समझेंगे, अंडर वैल्यू हो जाएगा शेयर तो इसमें पैसा आएगा, पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा तो शेयर ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें लिंक करती है। ईपीएस भी कंपनी के लिए ज़रूरी है। ईपीएस कहाँ से लिंक करता है, ईपीएस नेट प्रॉफिट से लिंक करता है। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होगा, पी रेशो कम होगा, लोग अंडर वैल्यू समझेंगे, शेयर अंडर वैल्यू होगा, इसमें पैसा आएगा, शेयर ऊपर जाएगा। ये सारी चीज़ें एक साइकिलिक इसको कहते हैं लिंक, जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए रिजल्ट अच्छे आने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप कह सकते हो कि शेयर अगर 1,800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आता है, 1,850 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आता है, तो शॉर्ट टर्म में बाउंस आ सकता है, शॉर्ट टर्म में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अगर प्रॉफिट 1,600 1,700 करोड़ का हुआ तो शेयर नीचे रहेगा या तो साइडवेज रहेगा रिजल्ट के बाद भी। अब देखिए अभी तक कंपनी ने आपको 9 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अगर आप 17 फरवरी 2021 से इन्वेस्टर हो तो अभी तक आपको कंपनी ने 9 रुपये का डिविडेंड दिया है, यानी कंसिस्टेंटली आपको ये कंपनी डिविडेंड का पे आउट करती है। छोटा डिविडेंड देती है लेकिन डिविडेंड आपको देती है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ नई जानकारी मिली हो या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।